सो हे गाइस, दिस इज आकाश। सो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 से फर्स्ट से थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। एंड इसकी पिछली वाली वीडियोस में हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया था एंड उसके बाद हमारी बैटरी डाउन हो गई थी फ़ोन की। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 5.1 से फर्स्ट से थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमें बेसिकली ओवरऑल इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो जैसे ही क्वेश्चन वो जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इनमें से किस सिचुएशन में, ठीक है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। किस सिचुएशन में जो भी नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, जो भी लिस्ट बन रही है, उनमें से क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है? यदि कर रही है तो बताइए, और क्यों कर रही है ये भी बताइए, ठीक है। सो देखो, क्वेश्चन यदि आप लोग को अभी समझ में नहीं आया, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर सिचुएशन जो भी दी गई है इसको हम थोड़ा समझेंगे एंड रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाएंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। एंड जो भी सिचुएशन रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो सिचुएशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है या फिर नहीं। सो स्टार्ट करते हैं, लेट मी स्टार्ट। सो अब हम बेसिकली क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, यहाँ पास मैंने हिंदी से भी लिख रखा है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। एक कुआं खोदना है, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर एक मीटर खोदने की जो लागत आएगी, मतलब हर एक मीटर जो हम खोदेंगे उसकी जो कीमत आएगी, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए हमें ₹150 देना पड़ेगा, यानी 150 देना पड़ेगा। एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहले मीटर की डिगिंग के बाद जो भी बेसिकली डिगिंग होगी उसके लिए बेसिकली ₹50 एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं हिंदी से रीड करके दिखा देता हूँ। एक कुआं खोदने की जो भी लागत लगेगी प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, जब पहले मीटर के लिए ₹150 लग रहा है, प्रत्येक अगले मीटर के लिए 50 बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं। यदि होगी तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी डिले। सो यहाँ पास देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, फॉर द फर्स्ट मीटर ऑफ डिगिंग, यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट मीटर ऑफ डिगिंग। पहले मीटर की डिगिंग के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है? ₹150 लग रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड मीटर ऑफ डिगिंग के लिए कितना लग रहा है? फॉर द सेकेंड मीटर ऑफ डिगिंग सो सेकेंड मीटर की डिगिंग के लिए जो भी कॉस्ट लगेगा उसमें क्या बताया जा रहा है? पहले मीटर के लिए ₹150 लगेगा एंड जो भी दूसरे मीटर के लिए डिगिंग की कॉस्ट होगी वो क्या होगी? पहले मीटर में ₹50 बढ़ जाएगी, ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? ₹200, ठीक। थर्ड मीटर के लिए कैसे होगा? थर्ड मीटर ऑफ डिगिंग के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी, यहाँ पास एक चीज़ और लिखना चाहिए मुझे, कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर ऑफ डिगिंग। तो यहाँ पास मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पास देखो जो भी सेकेंड मीटर में कॉस्ट आई होगी उसमें ₹50 बढ़ जाएगी। ऐसे ही करते करते फोर्थ मीटर में क्या होगी कि जो भी कॉस्ट आई होगी थर्ड मीटर में उसमें ₹50 बढ़ जाएगी, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 300। अब इसी चीज़ को यहाँ पास जो लिस्ट फॉर्म हो रही है, इसी चीज़ को यदि मैं रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, एक सीक्वेंस फॉर्म करूँ, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आया है? सीक्वेंस वी हैव क्या है हमारे पास? पहले मीटर के लिए ₹150 लग रहा है, दूसरे मीटर के लिए बेसिकली हमारे पास 200 आ रहा है, तीसरे मीटर के लिए हमारे पास 250 आ रहा है एंड चौथे मीटर के लिए हमारे पास 300 आ रहा है। एंड यदि यहाँ पास हमें पता करना है कि जो सिचुएशन है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिंपली कुछ नहीं करना होगा, बस एक चीज़ देखना होगा, पता करना है कि ये जो बेसिकली सिचुएशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमें सिंपली बस एक चीज़ देखना होगा कि इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इस लिस्ट का वो सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या निकालूंगा? A2 - A1, जो हमारा D1 आएगा, ठीक है, मतलब एक डिफरेंस। यदि मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा? A2 में से A1 माइनस करूँगा, तो 200 माइनस 150 करूँगा, मेरे पास क्या आएगा? ₹50 आएगा, ठीक, मतलब 50 आएगा। और यदि मैं एक और कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ जिसे मैं बोलूँगा D2, तो मैं क्या करूँगा? इस A3 में से A2 को माइनस करूँगा, A3 माइनस A2 करूँगा, तो मेरे पास क्या आने वाला है? A3 हमारे पास 250 है एंड A2 हमारे पास 200 है। देखा जाए तो इसका डिफरेंस बेसिकली ₹50 आएगा। तो यहाँ पास जो हमारा D1 है वो क्या है? D2 के बराबर है, मतलब 50 बराबर 50 है।
मतलब कहा जाए तो कॉमन डिफरेंस हमारा बेसिकली सेम आ रहा है। एंड जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो जो भी सीक्वेंस फॉर्म होता है वो बेसिकली क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे दिस क्वेश्चन, यस दिस सिचुएशन फॉर्म एन ए पी, ये सिचुएशन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो गाइस अब हम मूव करेंगे बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है आपको पता ही है कि जब हम क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट तो बेसिकली कुछ नंबर की लिस्ट बनेगी और वो सीक्वेंस होगा। बेसिकली वो सीक्वेंस को बेसिकली हमें देखकर बताना है कि बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, यदि है तो क्यों है यही बता देना है। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, एक अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट में है हर साल क्या हो रहा है, when 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसका मतलब समझिए क्या है कि एक अकाउंट है जिसमें 10,000 रुपये जमा किया जा रहा है और उस अकाउंट में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक, मतलब एक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किया जा रहा है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पास जो भी सीक्वेंस बनेगी पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, उस सीक्वेंस को बेसिकली आप बताइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है या फिर नहीं। तो समझिएगा दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पास इंटरेस्ट की बात की जा रही है मेनली। तो ओवरऑल बेसिकली यहाँ पास दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो भी प्रिंसिपल होता है ना वो सेम रहता है हर साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी प्रिंसिपल होता है वो सेम नहीं रहता हर साल। मतलब हर साल उसका जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। अब समझिएगा यहाँ पास जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना इसमें क्या होता है, पहले साल 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और दूसरे साल फिर से 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 8% का, और तीसरे साल फिर से 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 8% का। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल 10,000 रुपये के ऊपर 8% का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल जो भी अमाउंट आया ना इंटरेस्ट लगने के बाद उस पर 8% का इंटरेस्ट लगेगा, और फिर जो भी दूसरे साल अमाउंट आया इंटरेस्ट लगने के बाद उस पर 8% का इंटरेस्ट लगेगा। सो आई होप गाइस बेसिकली अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बेसिकली क्वेश्चन को डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो देखिए यहाँ पास हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट कितना है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली अमाउंट कितना है, अमाउंट है बेसिकली 10,000। ठीक, अमाउंट हमारे पास 10,000 है। तो पहले ईयर में कितना अमाउंट होगा, फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितना अमाउंट होगा, यदि 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो पहले साल में हमारे पास कितना अमाउंट होगा बैंक में, तो 10,000 रुपये के ऊपर क्या लगेगा, 8% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 10,000 रुपये के ऊपर 8% का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 10,000 इंटू 8/100 है ना, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे 10,000, 8% ऑफ 10,000, तो 10,000 इंटू 8% मतलब ऐसा कुछ है ना। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। इसको हम बेसिकली सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली हमारा इंटरेस्ट होकर टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेसिकली 800, मतलब इस पे 800 जोड़ेगा। तो पहले साल में हमारा बेसिकली टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 10,800। ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद पहले साल में जो हमारा पहले साल 10,000 रुपये जमा किया गया पहले साल में, और दूसरे साल में बेसिकली क्या हुआ, मतलब पहली बार, चलो मैं सेकेंड ईयर लिख देता हूँ, पहले साल 10,000 रुपये जमा किया गया, दूसरे साल क्या हुआ कि उसमें 8% का इंटरेस्ट लगा जो कि टोटल अमाउंट हो गया 10,800। तीसरे साल क्या होता है, थर्ड ईयर। सो थर्ड ईयर क्या होगा कि 10,800 के ऊपर 8% का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पास कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। तो 10,800 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो 10,800 का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 8% का, 0 से 0 कटेगा एंड ये जाएगा 64, एंड ये 8, इसमें 864 बेसिकली ऐड होगा, है ना। सो 10,800 के ऊपर 864 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 11,664 आ रहा है। सो तीसरे साल बेसिकली 11,664 रुपये बन रहा है। ठीक है, जब 8% का इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट।
चौथे साल देखते हैं थोड़ा सा। चौथे साल देखेंगे तो और भी चीज़ें मतलब बड़ी होती जाएंगी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पास थोड़ा एंड कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो हमारे पास 3 चीज़ें आ गई ना, तो यहाँ पास मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ और D1 D2 कर सकता हूँ। तो हमारे पास बेसिकली सीक्वेंस क्या बना है, तो यहाँ पास लिखेंगे सिंपली सीक्वेंस वी हैव सीक्वेंस क्या हमारे पास 10,000 है पहली बार, दूसरी बार क्या आ रहा है 10,800 आ रहा है, तीसरी बार क्या आ रहा है 11,664 आ रहा है ना, और ऐसे बढ़ता जाएगा ये 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर के लिए है ना। थोड़ा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। सो देखो यहाँ पास मुझे क्या करना है, ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं, ये चीज़ें बताना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पास कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ मैं, यहाँ पास D1 निकालता हूँ जो कि होगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 के हमारे पास 10,000 है, ठीक सॉरी 10,800 है, और A1 हमारे पास 10,000 है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, बेसिकली 800 आ रहा है इसका डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। D2 निकालते हैं, D2 कैसे निकालेंगे, A3 ये हमारा A3 है, A3 माइनस A2 करते हैं। तो यहाँ पास A3 हमारे पास क्या है 11,664 है माइनस A2 10,800 है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पास। ठीक है, और यहाँ पास 6 आ जाएगा, एंड यहाँ पास बेसिकली 16 में से 8 जाएगा 8 आएगा, और यहाँ पास कुछ नहीं बचेगा 0 0 0। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिफरेंस आया वो क्या आ रहा है 864 का आ रहा है इस बार। सो यहाँ पास जो हमारा D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो बेसिकली ये जो सीक्वेंस है ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रहा हो, क्योंकि AP के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना ज़रूरी है। सो यहाँ पास लिखेंगे नो दिस सिचुएशन is not forming an AP, is not forming an AP, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं नो दिस सिचुएशन कुड नॉट फॉर्म एन AP, या फिर दिस सिचुएशन डज नॉट मेक एन AP। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल सेम रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पास हर साल प्रिंसिपल बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पास 10,000 था, 10,800, 10,000, 11,664 है ना। सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, तब तक